नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। कौवे ने हिरण से कहा कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि जिसके कुल और शील अर्थात आचरण के बारे में जानकारी नहीं हो उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्रूर प्रकृति वाले व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे कभी भी धोखा दे सकते हैं। जिसकी मृत्यु निकट होती है वह मित्र के हितकारी वचनों को नहीं मानता है। दीप निर्वाण गंधंच सुहृद वाक्यमरुन्धति न जे घ्रन्ते न शृण्वन्ते न पश्यन्ति गतायुषे। दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुन्धतीं न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गत आयुष। गतायुष, गत आयुष, गत यानी व्यतीत हो चुकी है, निकल गई है। आयुष यानी आयु, उम्र जिसकी, अर्थात जिसकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है, जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु समीप है, ऐसा व्यक्ति दीप निर्वाण गंधम न जिघ्रन्ति। दीप, दीपक के, निर्वाण यानी बुझने की, और बुझने के समय जो धुआं निकलती है उसकी गंधम यानी गंध को, न यानी नहीं, जिघ्रन्ति यानी सूंघ सकता है या सूंघता है। जिसकी आयु समाप्त हो गई है या आसन्न मृत्यु वाले व्यक्ति दीपक के बुझने के समय विद्यमान धुएं की गंध को नहीं सूंघ सकते हैं, अर्थात उसकी नाक सूंघने का कार्य बंद कर देती है। सुहृद वाक्यम न शृण्वन्ति, सुहृद यानी मित्र के, वाक्य यानी वचनों को या वाक्य को, न यानी नहीं, शृण्वन्ति यानी सुन पाता है या सुनते हैं। मित्र के वचनों को नहीं सुनते हैं। अरुंधतीम न पश्यन्ति, और अरुंधति नाम का जो तारा है उसको न यानी नहीं, पश्यन्ति यानी देख पाता है, और अरुंधति नामक तारे को नहीं देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसकी घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय कार्य करना बंद कर देती है। इस पद में जो समाज में जो कुछ विश्वास प्रचलित हैं उनका वर्णन किया गया है। समाज में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शीघ्र मरने वाला है उसे न बुझते दीपक की गंध सूंघने में आती है, न वह मित्रों की बात मानता है, और न उसे आकाश में उत्तर में विद्यमान अरुंधति नाम का तारा दिखाई देता है। यहाँ कौवे के कहने का आशय यह है कि मृग ने भी उसकी अर्थात मित्र की बात नहीं मानी और इस श्रृगाल को मित्र बना लिया। इससे पता चलता है कि इस हिरण की मृत्यु निकट ही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। परोक्षे कार्य हंतारम
प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष में या पीठ पीछे, कार्य हंतारम, कार्य यानी काम को, हंतारम यानी बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, अप्रत्यक्ष यानी सामने, प्रियवादिनम, प्रिय यानी मधुर, वादिनम यानी बोलने वाला। सामने तो मीठी मीठी बातें करने वाला और पीठ पीछे जड़ें काटने वाला। ऐसे तादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्रम, मित्र को पै मुखम विष कुंभम इव वर्जियेत। विष कुंभम, ऐसा कुंभ यानी घड़ा जिसके अंदर विष भरा हुआ है, और मुखम यानी ऊपर, मुख पर, पै यानी दूध भरा हुआ है। ऐसा घड़ा जिसके अंदर विष भरा है और ऊपर लालच के लिए दूध भर रखा है, और वह हानिकारक होता है और आदमी उसको त्याग देता है, तो विष कुंभम इव वर्जित है। विष से भरे हुए घड़े के समान वर्जित यानी त्याग देना चाहिए। यदि नहीं त्यागेंगे तो जो मनुष्य उस घड़े का दूध को पिएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार से कपटपूर्ण जो व्यवहार करने वाले मित्र से जो मित्रता करता है उसका भी अंत निश्चित है, या उसका नुकसान निश्चित है। रहीमदास जी ने भी कहा है, रही मन वहां न जाइए जहां कपट का हित, जानो कली अनार की तन राता मन श्वेत। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर कपटपूर्ण व्यवहार हो। देखने में ऊपर से तो मीठे मीठे बोलते हो और जो पीठ पीछे जो बुराई करते हो, जो जड़ें काटते हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। मानो कली अनार की तन राता मन श्वेत। जिस प्रकार से अनार की जो कली होती है, दाने होते हैं, उन दानों पर ऊपर तो लाल रंग होता है, अंदर जो उसके अंदर होता है, जो बीज होते हैं वो सफेद होते हैं। तो उसी प्रकार से अर्थात जो दोगला व्यवहार रखने वाला, जो कपटपूर्ण व्यवहार रखने वाला व्यक्ति है, उसके पास नहीं उठना बैठना चाहिए, उसके पास संगति नहीं करनी चाहिए, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, इसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो ऊपर से मीठा बोलते हैं और अंदर से छुरी चलाते रहते हैं। ततः काको दीर्घम निश्वास सुवाच, ततः इसके पश्चात काके कौआ दीर्घम लंबी निश्वास सांस लेकर के उवाच बोला, अरे वंचक, अरे ठग सियार, किम त्वया पाप कर्मणा कृतम। किम यानी क्या, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, पाप कर्मणा पाप कर्म, कृतम यानी कर दिया गया, तुमने कितना अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया। यत है क्योंकि संलापिता नाम मधुरे वचोभे मिथ्योपचारैश्च वशी कृतानाम, आसावतां श्रीधतां च लोके किमर्थिनां वंचितव्यमस्ति। संलापितानां मधुरै वचोभिः मिथ्या उपचारैः च वशीकृतानां, आसावतां श्रद्धतां च लोके
किम अर्थिनाम वंचितव्यम अस्ति। लोके मधुरई वचोभी। लोके यानी संसार में, मधुरई मीठे मीठे, वचोभी वचनों द्वारा, संलापिता नाम बातचीत करने वालों को, और मिथ्योपचार ही वशीकृता नाम, मिथ्या उपचार ही, मिथ्या यानी कपटपूर्ण, उपचार यानी व्यवहार से, कपटपूर्ण व्यवहार से वशीकृता नाम वश में करने वालों को, श्रद्धताम आशावताम च अर्थिनाम, श्रद्धताम श्रद्धालुओं तथा आशावताम च और आशावताम जो आशा रखने वाले, अर्थिनाम यानी जो अभिलाषी है उनको, किम यानी क्या, वंचितव्यम ठगा जाना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को ठगना चाहिए, अर्थात ऐसे सीधे साधे व्यक्तियों को कभी भी ठगना नहीं चाहिए। यहाँ पर हिरण को जाल में फंसाने वाले सियार को कौवे द्वारा भला बुरा कहा जा रहा है। इसी के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि संसार में ऐसे कपटी प्राणियों की कमी नहीं है, अतः हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। अन्यत् और अन्यत् यानी दूसरा भी देखिए, उपकारिणी विश्रब्धे शुद्ध मतौ ये समाचरति पापम तम जन्म असत्य संधे भगवती वसुधे कथम वहसी। उपकारिणी विश्रब्धे शुद्ध मतौ ये समाचरति पापम तम जन्म असत्य संधे भगवती वसुधे कथम वहसी। यह उपकारिणी, यह यानी जो, उपकारिणी भलाई करने वाले, जो व्यक्ति उपकार करने वाले पर विश्रब्धे और विश्वास करने वाले पर, शुद्ध मतौ शुद्धमती वाले या सीधे साधे मनुष्य के साथ पापम समाचरती, सीधे साधे मनुष्य पर पापम यानी धोखा देने का, समाचरती यानी आचरण करता है, जो धोखा देने का जो कार्य करता है। हे भगवती, हे ऐश्वर्य शालिनी पूज्य वसुदयानी पृथ्वी, असत्य संधम, असत्य जो धोखा देने वाले को, तम ऐसे, जन्म यानी लोगों को या मनुष्य को, तुम यानी तुम, कथम वहसी, कथम यानी कैसे, वहसी यानी वहन करती हो। जो व्यक्ति उपकार करने वाले पर, विश्वास करने वाले पर, सीधे साधे मनुष्य पर धोखा देने का कार्य करता है, हे पूज्य पृथ्वी, ऐसे मिथ्या प्रतिज्ञा वाले अर्थात कपटी व्यक्ति को तू कैसे धारण करती है। वास्तव में ऐसे छल कपट करने वाले धूर्त और मक्कारों को तो पृथ्वी पर नहीं रहने दिया जाना चाहिए। ये प्राणी सचमुच में इस वसुधा के लिए भार स्वरूप हैं। यहाँ कौवा ऐसे दुष्टों को कोस रहा है कि विश्वासघात से बढ़कर और कोई पाप नहीं है।